हेलो ऑल। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि एपीआई में मुझे क्या क्या कैसे टेस्ट करना है। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे HTTP मैथड। सो हम पहला मैथड स्टार्ट करेंगे गेट रिक्वेस्ट। सो कैसे हमें गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे हमें उसे डीबग करना है और कैसे हमें चीज़ें चेक करनी है। सो लेट्स गो टू द पीपीटी। गेट रिक्वेस्ट क्या करता है, अपने यूआरएल के अंदर डेटा लेकर जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो विजिबल होता है टू द एंड यूजर्स। सो गेट रिक्वेस्ट जो है वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को देता है। इसका मेजर यूज है इंफॉर्मेशन सर्वर को ट्रांसफर करना। गेट रिक्वेस्ट विल नॉट अफेक्ट एनी डेटा ऑन द सर्वर। हाँ, जब भी हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो करंट जो दूसरी चीजें उन पर अफेक्ट नहीं करेगा। सो गेट रिक्वेस्ट जो होता है वो आपके यूआरएल के साथ जाता है और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपके यूआरएल में या फिर हेडर में ही स्टोर होती है। सो द ड्रॉबैक विल बी कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो अगर मैं सपोज यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉग इन कर रही हूँ और वो गेट में दिख रहा है, तो मेरा तो कोई प्राइवेसी नहीं रहा, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही। एनीवन कैन सी माय यूजर नेम एंड पासवर्ड विच इज रॉन्ग। सो जहां पे भी हाई सिक्योरिटी, हाई सेंसिटिव डेटा है, वहां पे हम कभी भी गेट यूज नहीं करते हैं। सो सपोज आपको गूगल, हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो सपोज आप गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हो, हेलो हाउ आर यू, तो ऑटोमेटिकली आपका वो गेट मेथड होगा और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेट कर लेगा एंड उसके बाद रिस्पेक्टिव पेज को रिक्वेस्ट करेगा। अब यहाँ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या सर्च किया है, तो यूआरएल में अगर वो सर्च आइटम दिख भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो दिस इज हाउ गेट रिक्वेस्ट इज वर्किंग। सो लेट्स सी कि अभी हमने देखा था, अगेन प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैंने गेट ऑल प्रोडक्ट्स किया तो गेट मेरा यहाँ पे एज अ यूआरएल आ गया। तो आप जब भी इस एंड यूआरएल को एंटर करो तो आपको गेट ही यूज करना है और फिर आपको आउटपुट देना है। सो दिस कम्स द आउटपुट। आपका ये पैरामीटर है जो आपको एंटर करना है। ये आपका स्टेटस कोड है, अगर कुछ गलत डालोगे तो बैड रिक्वेस्ट आएगा, बाकी अदरवाइज 200 डाल के ओके आएगा। एंड दिस विल बी माई रिस्पॉन्स। ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो ये पूरा डिटेलिंग आपको डॉक्यूमेंट में दे रखा है, इसको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके चेक करना होता है। सो हम पोस्टमेन में गए। अगेन हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देखा एंड सेंड। सो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स का एंड हमारे पास था प्रोडक्ट्स, तो वो हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे गेट यूज कर दिया और पैरामीटर के अंदर जो जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड थी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर, आपका जो भी पैरामीटर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब जो गेट में रिस्पॉन्स आता है ना, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। रिस्पॉन्स बॉडी जो है वो उसमें तीन चीजें होती है, प्रिटी, रॉ एंड प्रीव्यू। प्रिटी का मतलब होता है कि आपका जो डिस्प्ले है उसको प्रॉपर एक फॉर्मेटेड करके वो आपको शो करेगा ताकि आपको वो चीज समझ में आए कि व्हाट एक्चुअली द थिंग्स आर। रॉ जो है वो एकदम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मतलब आपको पूरा कंबाइन करके डेटा एक साथ दे देगा, तो आपको उस चीज को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड प्रीव्यू क्या करता है कि आपने जो भी यूआरएल दिया, अगर उसका कोई वेब पेज बन रहा है, कुछ वेब एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो वो सीधा उस पेज को क्रिएट कर देगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिटी किया, तो प्रिटी में क्या हो रहा है, मुझे पूरा की पूरा डेटा इस तरह से मिल रहा है एकदम फॉर्मेटेड मैनर में। अब मैंने यहाँ पे रॉ किया, तो सी, दिस डेटा इज नॉट रीडेबल, ये पूरा मुझे अनफॉर्मेटेड मैनर में डेटा देगा। अब मैंने अगर प्रीव्यू किया, तो आप बोलोगे प्रीव्यू में तो सेम ही है, क्योंकि इस लिंक पे कोई यूआरएल जनरेशन है ही नहीं, कोई यूआरएल पेज है ही नहीं। सेम यही काम हम गूगल के लिए करते हैं। सो वी एडेड न्यू कलेक्शन टेस्ट, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अब इसके अंदर हमने किया ऐड रिक्वेस्ट। सो हमारा यहाँ पे था रिस्पॉन्स बॉडी, प्रिटी, रॉ एंड प्रीव्यू नीचे, तो हम गूगल का लेकर आते हैं। इसकी मैंने कॉपी किया, इसके यूआरएल में पेस्ट किया। फाइन। सो नाउ आई एम डूइंग सेंड, सेव एंड सेंड। सो यहाँ पे मुझे पूरा गूगल का पेज का सोर्स कोड आ गया एज अ रिस्पॉन्स।
रॉ में देखो इसमें एकदम फॉर्मेटेड मैनर में है, रॉ में देखो पूरा डेटा मर्ज होके इस तरह से शो हो जाता है। एंड प्रीव्यू में देखें तो प्रीव्यू में एक्चुअल जो स्क्रीन का एक्चुअल जो डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो कई बार एनिमेटेड या हाई एंड ग्राफिक्स वाले में हम स्पेशली प्रीव्यू यूज करते हैं। सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ इट कम्स जेसन फॉर्मेट, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है या तो आप जो डेटा भेज रहे हो, दोनों में किस टाइप का फॉर्मेटेड ऑफ डेटा चाहिए। मोस्टली भेजने का तरीका तो सेम होता है, पैरामीटर या फिर पाथ वेरिएबल के थ्रू। बट आगे से जो डेटा आ रहा है उस पर हमें कैसे काम करना है वो हमें यहाँ पे देखना है। सो देर इज जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल, टेक्स्ट एंड ऑटो। ये 5 टाइप के होते हैं। ऑटो मतलब जो भी आपने बाय डिफॉल्ट चूज कर रखा हो पेरेंट में वो यहाँ पे चूज होगा। टेक्स्ट मतलब अभी जो आपने रॉ में देखा पूरा टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। एचटीएमएल, एचटीएमएल में पूरा वेबसाइट इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से जैसे अभी आपने गूगल देखा था वैसे पूरा डिस्प्ले होगा। देन बचता है एक्सएमएल एंड जेसन। एक्सएमएल पहले बहुत यूज हुआ करता था बट फिर अभी बहुत सारी लिमिटेशंस है। हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ रहा है, हर चीज के लिए टैग बनाना पड़ रहा है, लंबे लंबे कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है। सो वी मेक इट जेसन। जेसन इज अ फॉर्मेट टाइप जो सबसे ज्यादा अभी मार्केट के अंदर चल रहा है। सी आपको जो यहाँ पे आउटपुट आया स्टेटस, सो ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। सी आपका रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में जनरेट हुआ है, जेसन के फॉर्मेट में। दिस इज जेसन फॉर्मेट। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, एक्सएमएल फॉर्मेट कर सकते हो, एचटीएमएल फॉर्मेट कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हो, और यू कैन पुट इट ऑटो, जो भी बाय डिफॉल्ट आगे से डेटा आ रहा है उस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। तो इस यहाँ से आप रिस्पॉन्स स्टेटस भी चेंज कर सकते हो।